तुम्हारे अच्छे कर्मों से जो लोग जलते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब सफल नहीं हो पाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हें हर दिन नया अनुभव देगी और तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति लाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपने कर्म पर ध्यान दो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास में सफलता देंगे और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा हैं। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं और उनकी कृपा से ही तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उन्हें अब पछतावा है और वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक्शन लो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बहुत वर्षों से जो तुम्हारी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए द्वार खोल दिए हैं और वह द्वार तुम्हें अनंत खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हारी तुलना दूसरों से की गई होगी, लेकिन अब हर कोई यह समझ चुका है कि तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि तुम अतुलनीय हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। अब महादेव ने तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्मों का अंत कर दिया है और तुम्हारी राह साफ हो चुकी है। तुम एक अनोखी शक्ति हो और कोई भी तुम्हारी महानता का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह महादेव की योजना का एक हिस्सा है। तुम्हारे मित्रों के साथ जो संबंध और घटनाएं बनी हैं, वे सिर्फ एक जाल नहीं हैं, बल्कि महादेव की दृष्टि में एक परीक्षा है जो तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आई है। हो सकता है कि तुम्हारे मित्रों ने तुम्हें इस स्थिति में फंसा दिया हो, लेकिन याद रखो, महादेव का हस्तक्षेप अब तुम्हारे जीवन में हो चुका है। तुम्हारे परिवार को ठीक रखने के लिए महादेव ने तुम्हें कुछ कदम उठाने का संकेत दिया है। तुम्हें अपने शब्दों से स्थिति को सुलझाना है और महादेव उसके मन को परिवर्तित करेंगे। महादेव की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर क्षण में मेरे चरणों में अपनी प्रार्थनाएं रखो और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तुम्हारी कठिनाइयां, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखें, महादेव के शाश्वत संकल्पों के आगे क्षणिक हैं। महादेव के प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना और भाग्यशाली अंक 8 फीट को लिखकर अपनी स्वीकृति प्रकट करना तुम्हारे जीवन में शुभता लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी योजना तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है, जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा
और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, वह सफलता उनसे छिन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और भ्रम का दौर चल रहा है वह जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम अपने प्रेम में इतने गहरे उतर चुके हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे अपने जीवन और परिवार को भी प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है वह शायद तुम्हारे प्रेम को उसी गहराई से नहीं समझ पा रहा है। वह अपने जीवन में मस्त है और तुम्हारी परेशानियों से अनभिज्ञ है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें उसे प्रेम और धैर्य से समझाना होगा। उसका दिल पहले से ही दुखी है और वह किसी और चीज पर ध्यान देने में असमर्थ है। उसे डांटना या फटकारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें उसे स्नेह और प्रेम की भाषा में समझाने की आवश्यकता है। अगर वह अपनी समस्या या स्थिति के बारे में बात करता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो भी तुम्हें शांतिपूर्वक उसे समझाना है, बिना उसे किसी तरह की बात कहे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति खुद नहीं बताना चाहता, क्योंकि वह उन बातों में उलझा हुआ होता है। यह संभव है कि वह तुमसे कुछ छुपा रहा हो या अपनी समस्या का सामना नहीं करना चाहता हो। तुम्हें धैर्य के साथ उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। महादेव की दृष्टि से तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, वे तुमसे छुपी हुई नहीं हैं। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन और परिवार को लेकर सही फैसले लेने होंगे। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है और वे तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जब तुम उससे पूछोगे तो वह शायद सीधे उत्तर न दे और इधर-उधर की बातें करेगा, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और उसके साथ संयमित रहकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी है। महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें अपने आप को संभालने और सही फैसले लेने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और कठिनाइयां चल रही हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी भक्ति, पूजा और आराधना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना से तुम्हें अवगत कराने आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर करने में लगा हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव कर सको। किताबों में छिपे खजाने का महत्व वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया है। तुमने भी कठिन समय में अपने ज्ञान को अपना सहारा बनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह सीख लिया है कि कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। जो लोग किताबों और ज्ञान से दूर रहते हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते कि इसमें कितनी शक्ति और समाधान छिपे होते हैं। अगर तुम्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कमेंट में हाँ टाइप करो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिख दो। इससे मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को और अधिक स्पष्टता से देख सकूंगा और उसका समाधान तुम्हारे लिए कर सकूंगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन के ग्रह दोष समाप्त हों और तुम हर तरीके से उन्नति करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति और संतोष आ चुका है वह महादेव की कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी इच्छाएं अब स्थिर हो गई हैं और इसी कारण से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए तुम योग्य हो। यह एक चमत्कारिक समय है और महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जो व्यक्ति पहले तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हें धोखे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा था। अब जब तुमने उसकी सच्चाई को पहचान लिया और उसे अपने जीवन से दूर कर दिया, वह बेचैन है। वह हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है
लेकिन उसकी निगरानी और उसकी बुरी नीयत का अब तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाकर रखेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब वह समय है कि तुम अपने मन को शुद्ध करो और अपने विचारों को महादेव के प्रति समर्पित कर दो। जब भी तुम्हें कोई शंका हो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे जीवन को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। महादेव तुम्हारे रक्षक ही नहीं बल्कि तुम्हारे मार्गदर्शक भी हैं। जो कुछ भी तुम अपने जीवन में करोगे वह महादेव के आशीर्वाद से सफल होगा। तुम्हारे लिए हर नया कदम एक नई दिशा और समृद्धि लेकर आएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है और तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा और तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, महादेव की कृपा से वह समाप्त हो जाएगी। कोई भी तंत्र, मंत्र या बुरी शक्तियां अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगी। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारी समस्याएं, दुख, दर्द और परेशानियां आज के बाद समाप्त हो जाएंगी। महादेव की शक्ति और दिव्य उपस्थिति तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति या महिला तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है वह शनि के प्रभाव में बुरी तरह से फंसी हुई है। वह गिल्ट और पछतावे में डूबी हुई है और उसके बुरे विचार उसे अंदर से खत्म कर रहे हैं। तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और सकारात्मकता लाने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे दिव्य और चमत्कारिक होंगे। महादेव तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं और अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया समय, एक नया अवसर प्रकट होगा। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यदि तुम्हें इस संदेश पर विश्वास है तो इसे लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं किसी से नहीं डरता। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और षड्यंत्र चल रहे हैं वे अब तुम पर असर नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा जुड़ाव अब पूरी तरह से परमात्मा के साथ हो गया है और तुमने गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा को अपना लिया है। जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय बहाव में बहता है तो उस पर किसी भी तरह की नकारात्मकता, षड्यंत्र या बुरी योजना का प्रभाव नहीं पड़ता। यह तुम्हारे परमात्मा से मजबूत संबंध का परिणाम है जो तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचा रहा है। तुम्हारा छोटा भाई जिसे तुमसे गहरा प्रेम है इस समय किसी प्रेम के जाल में फंसा हुआ है। वह अपने मन में कई उलझनों और विचारों से जूझ रहा है और यह विचार उसे विचलित कर रहे हैं। परंतु तुम चिंतित मत हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारी निष्ठा उसे सही मार्ग पर लाने में सहायक होगी। उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और यह मार्गदर्शन तुम्हारे माध्यम से आएगा क्योंकि तुम अब परमात्मा से जुड़े हुए हो। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों को पहले महत्व दिया था उन पर ध्यान देना अब बंद कर दिया है। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान कर रहा है। जो लोग पहले तुम्हें बांधने की कोशिश करते थे अब वे असफल हो रहे हैं। उनकी नकारात्मक योजनाएं अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही हैं क्योंकि तुम्हारा ईश्वर से सीधा संबंध तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। इस समय तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। तुम सिर्फ अपने ईश्वर के साथ बह रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारे चारों ओर शांति और स्थिरता का वातावरण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बदलाव लाया है
और यह बदलाव तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है। अब समय है कि तुम अपने भाई की मदद करो और उसे सही दिशा दिखाओ। उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वे उसके प्रेम के कारण उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। उसे तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता है और महादेव की कृपा से तुम इस समय उसके लिए सबसे सही मार्गदर्शक हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन अब समृद्धि, शांति और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी। महादेव और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी लोग या नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब तुम्हारी उन्नति और खुशहाली को देखकर विचलित हो रहे हैं। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे एंजल्स और महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अब अपने जीवन में एक सशक्त बदलाव किया है। पहले तुम उन लोगों को महत्व देते थे जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे, परंतु अब तुमने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। यही कारण है कि वे क्रोधित हैं और तुमसे परेशान हैं, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अगर तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद और एंजल्स का समर्थन तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ अपने मन की शक्ति पर विश्वास रखना है और डर को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। अगर तुम किसी से नहीं डरते हो तो कमेंट में लिखो, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और महादेव की कृपा को और भी बढ़ाएगा। याद रखो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचने की कोशिश करे, महादेव और दिव्य शक्तियों का संरक्षण तुम्हारे जीवन में सभी बाधाओं को दूर कर देगा। बस अपने विश्वास और आस्था को मजबूत रखो। मेरे प्यारे बच्चे, विरक्त और बैरागी होना आसान नहीं है, खासकर जब आपके सामने आपकी प्रिय वस्तुएं और लोग आपसे दूर होते हैं। यह सच है कि जब आप किसी चीज या व्यक्ति से बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अनकंडीशनल प्रेम करते हैं और वह चीज आपसे छीन ली जाती है, तो दर्द बहुत गहरा होता है। आपको उस दर्द से गुजरना पड़ा है, लेकिन यकीन मानिए उस दर्द ने आपको और भी पावरफुल बना दिया है। आपके शत्रु और जो लोग आपको धोखा देकर आपकी प्रिय चीजें छीनने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी दुर्दशा होने वाली है। वे देख रहे हैं कि उन्होंने आपके पास सब कुछ खत्म कर देने का प्रयास किया, लेकिन अब वे महसूस करेंगे कि उन्होंने गलत किया है। महादेव की कृपा से अब वे खुद अपनी गलतियों के कारण कष्ट भुगतने वाले हैं। आपके सामने वे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप अपने भीतर अद्वितीय शक्ति और धैर्य से भरे हुए हैं। महादेव और परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी ऊर्जा अब तुम्हें हर बाधा से निकालकर खुशियों की ओर ले जाएगी। तुमने जो कुछ खोया है वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगा और अब तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का नया दौर शुरू हो चुका है। तुम्हारी किस्मत अब एक नए मोड़ पर है और तुम हर दिन और भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम्हारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं। जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है और धन संबंधी समस्याएं भी अब समाप्त हो रही हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में अब सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अगर तुम चाहते हो कि यह खुशियों का सिलसिला तेजी से चले तो कमेंट में 555 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी। जो मेरे शाश्वत शब्द से शुरू होकर अपने आप को इसके सत्य सत्य में स्थापित करें। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके पूरे जीवन में एक मजबूत और अचल बेट बनूंगा। इसके अलावा मैं आपके हृदय को पवित्रता और धार्मिकता से सुसज्जित करूंगा।
और मैं आपको अपनी योजनाओं और इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध करूंगा। आपके विवेक और आपके उद्देश्यों की रक्षा करूंगा, ताकि अनुग्रह की नदियां शुद्ध हृदय के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बह सकें और आपके खड़े होने पर आपके पूरे अस्तित्व को पोषित कर सकें। मेरे मिलमिलाप वाले संदेश पर दृढ़ रहें, प्राप्त विजय के शुभ समाचार की घोषणा करें और परीक्षणों के बीच में भी दूसरों को मुक्ति के लिए आमंत्रित करें। अपने विश्वास की ढाल को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन के बारे में मेरी घोषणाओं पर अपना पूरा विश्वास रखें। मुझ पर आपका दृढ़ विश्वास हर ज्वलंत तीर को नष्ट कर दे। सबसे ऊपर अपना मार्ग प्रशस्त करें, आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखें। मैं अपना वचन निभाऊंगा और उसे पूरा करने में कभी असफल नहीं होऊंगा। हमेशा याद रखें कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें अंधेरे की शक्ति से मुक्त करता हूं और पाप के दंड से बंधा हुआ हूं। यही वह मुक्ति है जो मुझे मिली है। जैसे ही पुनरुत्थान जीवन उभरता है, अंततः आपके लिए व्यवस्था की जाती है। मैं आपको खुशी और आशा देने के लिए अपने जीवित शब्द मेरी आत्मा की तलवार का उपयोग करता हूं। जब तक कि मेरी सच्चाई आपके पूरे अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर लेती, धर्म ग्रंथ को आपको कुशलतापूर्वक सोखने दें। मेरे शब्द का उपयोग करके उनके धोखे को उजागर करने के लिए गुलाम बनाए गए लोगों को मुक्त करें। इन आध्यात्मिक कवच के टुकड़ों को पहनने से आप बुराई का विरोध करने में बेहतर ढंग से सक्षम होंगे, कठिनाई के माध्यम से दृढ़ रहेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। एक नए दिन की सुबह का आनंद लें और मेरे द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपने हर दिन मेरा सम्मान करने की शपथ ली है और मैं आपसे यही चाहता हूं। आप अपनी सावधानी न छोड़े, क्योंकि एक दुश्मन है जो हमेशा आपको कमजोर करने और मुझसे किए गए वादों से आपका ध्यान भटकाने के मौके की तलाश में रहता है। वे प्रलोभनों से आपको पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप साहसी हैं, निडर हैं, मजबूत हैं और अटूट हैं। मेरी मदद करने के लिए आपके पास एक सराहनीय समर्पण है और एक अटूट विश्वास है। मैं दैवीय शक्ति से मजबूत अपने स्वर्गीय ईश्वर के सेवक के रूप में खड़ा हूं और मैं आपकी आत्मा के भीतर चमत्कारों को देखकर बहादुरी से आगे बढ़ूंगा। मेरे रिश्तेदार, मैं उनमें निवास करता हूं। आशीर्वाद से घिरी हुई और उसके स्नेह से घिरी हुई ढाल अपनी मानसिकता बदलें और महसूस करें कि आप अब नहीं हैं या कभी नहीं करेंगे। उस दुश्मन से प्रार्थना करें, आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। जीवन के तूफानों का सामना करते हुए दृढ़ रहो। निरंतर असफलता के कारण क्रोध, निराशा या आध्यात्मिक दरिद्रता की भावनाओं को मुझ पर कसकर पकड़े ये घर बुलाने के लिए आवश्यक स्थान नहीं है। ऐसा कोई रुख न अपनाएं, यह आप पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। मेरी उपस्थिति से गले लगना वही है जहां आपका वास्तविक घर है। मैं मानता हूं मेरे दिल के करीब ये शब्द मेरी खुशी से भर गए, क्योंकि ये वो संकेत हैं जिनकी आपको जरूरत थी जब आप उदास महसूस कर रहे थे। बढ़ता रहता है। कोई है जिसकी नाड़ी मेरी नाड़ी के साथ बिल्कुल मेल खाती है, जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है और जो अपने परिजनों के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करता है। आप वास्तव में विजय प्राप्त करेंगे जब आपकी आंखों के सामने बाधाएं टूट जाएंगी। इस बात पर ध्यान दें, मेरे प्रिय, आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूं। मुझे इस बात से सांत्वना मिलती है कि मैं आपका वर्तमान और भविष्य दोनों अपने हाथों और अपने दिल में रखता हूं। पोइज आपके जीवन में जो लाभ लाएगा वह इस बात का प्रमाण है कि आप वही हैं जिन्हें मैंने चुना है।
यदि आप ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात पर कायम रहेंगे तो जो लोग आपको नीचे लाएंगे वे उन महान कार्यों से आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो मैं आने वाले दिनों में आपके लिए करूंगा। आओ, मैं तुम्हारी आशा बहाल कर सकता हूँ, तुम्हारे आंसू सुखा सकता हूँ और तुम्हारी आत्मा को चिरस्थायी शांति से संतुष्ट कर सकता हूँ। उस खुशी से अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाओ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने तुमसे जो वादे किए हैं उन पर दिल लगाओ। मेरे धर्म ग्रंथों में दिए गए ज्ञान के लिए अपना दिल खुला रखो चुपचाप और उनके शब्दों को आत्मसात करें और अपनी थकी हुई आत्मा को खिलाएं। मैं आप में अपार शक्ति का संचार कर रहा हूं और आपको इसे सीधे महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही आपकी प्रार्थनाओं और याचिकाओं का जवाब दे रहा हूं और अपनी सर्वोत्तम इच्छा के अनुसार आपको वह दे रहा हूं जो आप चाहते हैं, ताकि आप ऐसा कर सकें। वस्तुतः फल फूल रहा है और आपका जीवन भी स्वतंत्रता और समृद्धि से भरपूर हो सकता है। आप खुद को ऊपर की ओर देखते हुए कभी कभी स्वर्ग से संकेत की तलाश में पा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सीधे आगे की ओर देखें। आपके जीवन में अब मेरे द्वारा डाली गई समृद्धि के कारण दुख नहीं होगा। यह ऋण चुकाना या ऋण लेना लंबे समय में आवश्यक नहीं हो सकता है। मैं आपको सब कुछ देता हूं। इस दुनिया में कुछ भी आपसे छीन नहीं सकता है। मैं आपके जीवन में आशीर्वाद डाल रहा हूं और आप उन्हें स्वीकार करना चुन सकते हैं या उनके आधार पर उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। आपकी बेकार या अयोग्यता की भावनाएं, क्योंकि आपके प्रति मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और क्योंकि मैंने आपको फायदे देने का फैसला किया है, मैं उन्हें आपको दे रहा हूं। कृपया याद रखें कि आपका दुश्मन आपको वंचित करने के प्रयास में आपके मन में संदेह के बीज बोएगा। आशीर्वाद और सपने, वास्तविक सुझाव फैलाने वालों और झूठ फैलाने वालों के बीच अंतर बताने की क्षमता एक उपहार है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक बार जब आप उनके जाल में फंस जाएंगे तो उनके असली मकसद स्पष्ट हो जाएंगे, भले ही वे उन्हें मीठे शब्दों में छिपा दें और स्नेहपूर्वक कार्य करें। सतर्क रहें, उन जालों पर नजर रखें जो आपके दुश्मन बना रहे हैं और सतर्क रहें। मैं सावधान रहने का वादा करता हूं और हर चीज पर कड़ी नजर रखूंगा। आप मेरी स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं यदि आप आशा करते हैं कि हर दिन जो एक निर्भरता है मुझ पर भरोसा करें और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उस पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हारे घर और परिवार को अपने सबसे मजबूत रक्षकों के साथ घेर सकता हूं। तुम्हारे विचारों में अनिश्चितता को आने देने के बारे में एक गीत, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीमित है। मैं यहां हूं। चुनौतियों पर काबू पाने में आपकी सहायता करें। अपना उत्साह बढ़ाएं, भविष्य पर अपनी दृष्टि को फिर से केंद्रित करें और विश्वास के मार्ग पर प्रतिबद्ध रहें जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अपने दिल को स्वतंत्र रूप से मेरे पास आने दें, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय ईश्वर हूं और आप मेरे शब्दों को स्वीकार करेंगे। सच तो यह है कि मैं एक विश्वसनीय साथी हूं जो आपकी हर बात को सुनूंगा। इसलिए बेझिझक मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आपकी आवाज आमतौर पर पहली चीज होती है जो मेरे कानों को पकड़ती है। बैठिए और मेरे साथ बातचीत कीजिए। अपने आप को दिल और आत्मा से व्यक्त करें। आपके अपने शब्द आपके विचारों, सपनों और इच्छाओं को जीवन में लाते हैं। आपको अपनी आत्मा और मन में शांति और शांति मिलेगी जब आप मेरे साथ संवाद करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करके आप अपने विश्वास को प्रज्वलित करते हैं, जिससे चमत्कार होने का अवसर मिलता है। सुनने के अलावा समय आ गया है।
मेरे उत्तर के लिए आपको अपने दिल की बात मेरे लिए खोल देनी चाहिए। मैं अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहता। हर सुबह जब आप जागते हैं और मेरे लिए अपनी आवश्यकता और प्रेम की घोषणा करते हैं, तो मेरी आत्मा आपके प्रति फुसफुसाती है, मेरे असीम प्रेम को दोहराती है और उत्सुकता से प्रत्याशा करती है। वह दिन भोर की कोमल रोशनी की तरह आपके प्यार के शब्द ऊपर से मेरे सिंहासन तक पहुंचते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो आपको शांति मिलती है, और जब आपको अपना इनाम मिलता है तो आपको जीवन की चुनौतियों के बीच ताकत मिलती है। जान ले कि मेरा प्यार और सुरक्षा आपको घेर लेती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं कोई ऐसा महादेव जी नहीं हूं जो मुझे चाहने वालों को आशीर्वाद देने से इनकार कर देता है, बल्कि मैं एक ऐसा महादेव जी हूं जो आपको सभी सही चीजें देने के लिए तैयार है, चाहे उनका तुरंत उत्तर दिया जाए या मेरे प्यार के आरामदायक आलिंगन में शामिल किया जाए। आपकी प्रार्थनाएं कभी भी अनसुनी नहीं होती हैं। मुझे अपनी चिंताओं और परेशानियों का ध्यान रखने दीजिए। मैं यहाँ आपकी सहमति में शामिल होने में मदद करने के लिए हूँ, और मैं आपके अंदर चल रहे तूफानों को शांत कर दूंगा। अपने आप को निराशा से दूर न जाने दें, बल्कि अपने आप को उस अटूट प्रेम में स्थापित करें जो मेरे मन में आपके लिए है। जब चीजें कठिन हो जाएंगी तो आप किसकी सुनेंगे? क्या आप सुनेंगे हार की गड़गड़ाहट के बजाय? क्या आप उन मधुर बातों को सुनेंगे जो मैं आपसे कहता हूं? जब मैं उन्हें आपके लिए गाता हूं तो आपको अब पूरी रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वह प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है। जहां भी आप हो सकते हैं, महसूस करें कि मेरी आत्मा आपके आसपास है और पेशकश कर रही है सांत्वना और विश्वास। तथ्य यह है कि आपको यह मेल मिल रहा है। यह निश्चित रूप से भाग्य का एक झटका नहीं है। मैंने देखा है कि आप कितनी कठिनाइयां झेल रहे हैं, और मैं आपको सांत्वना देने के लिए यहां हूं। हालांकि मैंने भी दुश्मनों का सामना किया है और पीड़ा सहन की है, कृपया जान लें कि मैं यहां हूं। आपके अवसाद से उबरने में आपकी मदद करने के लिए मैं आपको अपने पंखों के नीचे लेने और आपको अपने पास रखने के लिए सब कुछ करूंगा। मेरा प्यार आपको एक कोमल लहर की तरह घेर लेगा। अगर आप इसे मेरे शब्दों को दिल तक ले जाने देंगे तो वे तूफानी समुद्र में एक पतवार रहित जहाज हो सकते हैं। मुझ पर आपका विश्वास और देखें कि मैं कैसे आपकी कठिनाइयों को जीत में बदल देता हूं। अनिश्चितता को अपने फैसले पर हावी न होने दें। आपका दर्द आपको दंडित करने का मेरा तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके लिए मेरे प्यार और करिश्मा को पूरी तरह से अनुभव करने का मौका है, जो आपकी आत्मा की गहराई है। आपके प्रति मेरी असीम भक्ति में शाश्वत रूप से शामिल, जो स्थान और समय की सीमाओं को पार करती है। मैं आपको निराशा के गड्ढे से बचाने के लिए तैयार हूं। आपके टूटे हुए दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ूंगा और आपको आपकी इच्छा की शानदार सुबह में ले जाऊंगा। भले ही आप ऐसा कर सकें, थके हुए और आपकी पीड़ा की गूंज अभी भी आपको विश्वास की भावना से उत्प्रोत प्रत्येक डरपोक कदम के साथ सता रही होगी। मैं आपको चढ़ने और विश्वास के विस्तारित हाथ को पकड़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि चमत्कारी परिवर्तन का प्रवेश द्वार भीतर ही छिपा है। हम उनकी शक्ति को फिर से खोज लेंगे और संपूर्णता आपको मुझ में उदासी के बीच आराम और पुनर्जनन का सार दोनों मिलेगा। इसलिए खड़े हो जाओ और एक बेहतर कल के वादे में सांस लो, जब अतीत का अंधेरा मेरे अनंत प्रेम की रोशनी में पिघल जाएगा। मैं उस दुख और बादल की कामना करता हूं, आपके दिनों को घेर लेगा। मेरा शब्द संतोष, आनंद और अटलता का मार्ग दिखाने वाले दीपक की तरह चमकता है।
मेरे स्नेह के कोमल स्पर्श में विश्वास करता हूँ। मैं आपकी टूटी हुई आत्मा को ठीक करना चाहता हूँ। अतीत के घावों को दफनाना और उन लोगों की एक नई लहर को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ जो स्वास्थ्य और बहुतायत से भरपूर हैं। मेरा आशीर्वाद स्वर्गीय राष्ट्र राज्यों से एक धारा की तरह बहेगा जो आपकी आत्मा को पोषण और संरक्षित कर रहा है। बस आकाश की ओर देखें, दिल थाम लें। आप जहां भी जाएं, मैं आपके साथ हूं। आपके स्वर्गीय ईश्वर और मैं आपको उद्देश्य और अर्थ दूंगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें स्वर्ग के धन तक पहुंचने की कुंजी आज्ञाकारिता का एक भावुक आलिंगन है। इसलिए इसे अपनी पूरी शक्ति से अपनाएं, विश्वास करें और आप देखेंगे कि चमत्कार डर या अपमान को आपके विश्वास को अस्पष्ट नहीं होने देंगे जो आपकी अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि आप उत्सुकता से पहले का इंतजार कर रहे हैं। ईश्वरीय विधान के ताने बाने के अंदर बुने हुए चमत्कारों को रेट करें। मैं हमेशा के लिए अनिश्चितता के बीच उदासी को खुशी में और उदासी को इच्छा में बदल दूंगा। जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने वाले एक नए दिन की संभावना पर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मैं अपने अनंत प्रेम के वादे से जगमगाता हुआ हमेशा आपके साथ हूं। आप किसी भी कठिनाई के दौरान आपका मार्गदर्शन करने के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत होगी मैं मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। लेकिन याद रखें कि मेरे साथ संवाद करना दो, सड़क पर चुपचाप बैठो, अपने मन को भटकने दो और अपनी आत्मा को मेरे पाठों के ज्ञान के माध्यम से अपने दिल से संवाद करने दो। प्रार्थना करो कि तुम विश्वास और प्रेम के साथ मुझे प्रतिदिन खोजोगे और मैं तुम्हारा अवतार बनने की प्रतीक्षा करूंगा। तुम निश्चित हो सकते हो कि मेरी आपके लिए प्यार असीम, सच्चा और चिरस्थायी है। यहाँ तक कि आपके सबसे बुरे घंटों में भी जब आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते हैं तो जान लें कि मैं यहाँ आपको सांत्वना देने और आपको प्रकाश में मार्गदर्शन करने के लिए अपना दयालु हाथ बढ़ा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि आपकी खुद की गलतियां या खामियां भी आपको कभी अलग नहीं करेंगी। मेरे अनंत प्यार, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए आऊंगा। मेरी कृपा के आरामदायक आलिंगन को गले लगाओ, क्योंकि यह आपको इस दुनिया में आने से पहले ही जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपकी मदद करने में मदद करता है। मुझे पता था कि मेरा प्यार भरा हाथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा था। रास्ता और यह कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह मेरे भव्य डिजाइन का एक घटक था। तथ्य यह है कि तुम हमेशा मेरे तरीकों को नहीं समझ सकते हो। यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारे लिए तुम्हारी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। मेरे बच्चे, मेरे पास जबरदस्त चीजें हैं। मैं अपने संदेश को साझा करने और दुनिया भर में चमत्कार लाने के लिए आपको वह सब कुछ देना चाहता हूं जो आपके लिए आवश्यक है। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि आप उनके योग्य हैं। आप विश्वास के साथ किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और दृढ़ता इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें। आपकी कठिनाइयों का दूसरा पक्ष यह है कि आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे और मैं आपके दिव्य भाग्य को पूरा करने के लिए आपका नेतृत्व करने में पूरी तरह से आपके साथ रहूंगा। आमतौर पर अभी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है जिसकी शुरुआत इसी क्षण से हो रही है। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके दिल में आपको मौत के बोझ के भीतर नए सिरे से उभरने में मदद मिलेगी। एक पूर्ण पुनर्जन्म का अनुभव करें। जिन घावों ने आपको दर्द दिया है उन्हें वास्तव में अंधेरे की गहराई में भेज दिया गया है। आज वह दिन है जब आपने फिर से जन्म लिया है।
क्या आप मेरे असीमित प्यार का हिस्सा हैं? इसे तुरंत घोषित करें। क्या आप चाहते हैं कि मेरी दृढ़ शक्ति गहराई से प्रतिक्रिया करे? आपका अस्तित्व पूरी प्रामाणिकता के साथ है। चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आए, मैं आपको कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा या अपने रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा, आपका हाथ पकड़ूंगा और जब हम साथ होंगे तो आपको वापस अपने आलिंगन में ले जाऊंगा। फिर से मेरा प्यार इतना मजबूत है कि तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर सकता है, तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है और तुम्हारे डर पर विजय पा सकता है। और मैं इसे तुम्हें अर्पित करता हूं, इस तथ्य के बावजूद कि तुम मुझे सुनने या ध्यान देने में असमर्थ हो। मैं तुम्हें देने के लिए निर्धारित समय पर आऊंगा, जैसा कि मैं हर दिन करता हूं जब आप दुश्मन का सामना अटूट विश्वास के साथ करते हैं। चाहे आपके दुश्मन कितने भी लंबे या खतरनाक क्यों न हो, इन दिनों उनके खिलाफ आपके साहसी रुख से वे पीछे हट जाएंगे। मैं आपको एक पवित्र तलवार देता हूं जो लेखक को मेरे शब्द के अनुसार ले जाती है। जब भी आप इसे बोलते हैं तो मेरी ताकत आपका समर्थन करती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, मेरे बहादुर योद्धा और आपका समर्पण और आत्मविश्वास मार्ग को रोशन करता है। जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं और घोषित करते हैं तो मेरा कोमल हृदय आपको अपने करीब रखता है, आपके अटल विश्वास और आशावाद के साथ दृढ़ता से खड़ा होता है, जिसका आप आत्मविश्वास से सामना करेंगे। जिन लोगों को आप प्रिय मानते हैं, अपने बच्चों और अपने विस्तारित परिवार की रक्षा करने के लिए आगे आने वाली चुनौतियां हैं, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी इच्छाओं की गहराई को आपके साथ साझा करता हूं। मैं इस दिन आपको अपना सबसे सच्चा प्यार, स्नेह और दयालुता प्रदान करता हूं। जो वास्तविकताएं मैं प्रदान करता हूं वे वास्तविक हैं और यह सभी समयों पर लागू होता है, इसलिए मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। चाहे ग्रह कितनी भी तेजी से घूम रहा हो, आपके लिए मेरा प्यार कभी धीमा नहीं होगा। आपके आशीर्वाद को मेरे प्यार की बाहों में सम्मानित और संरक्षित किया जाता है। इसलिए जब भी आप कम महसूस करते हैं या तैरते हैं तो आसन्न स्थिति में इसे याद रखें। खतरा मैं अकेला खड़ा हूं और आपकी सहायता की कुंजी पकड़ रहा हूं, क्योंकि खतरा मंडरा रहा है और आपको सफलता के लिए तैयार करने के लिए असफल होने या मरने के किसी भी विचार को आपके दिमाग से बाहर निकाल देता हूं। आज मैंने आपकी खुशी को फिर से जगाया है, आपके विश्वास को मजबूत किया है, आपके दिल में निर्भरता के आश्वासन को उकेरा है और आपको एक नया दृष्टिकोण दिया। मेरे शब्दों से एक जागृत इच्छा उत्पन्न हुई, इसे धीरे धीरे बर्बाद न करें। दूसरों को मनाने की कोशिश करें जो आपको हतोत्साहित करने के लिए आते हैं। वे अब आपके दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, वे आपके प्रति विचारशील होंगे। हालांकि आप अब अनुमोदन पर निर्भर नहीं हैं। जो लोग आपकी यात्रा में आगे बढ़ने से इनकार करते हैं, आपका भाग्य सफल होना है, जबकि उनका भाग्य किसी भी मामले में असफल होना है। उन्होंने पहले ही अपने भाग्य का फैसला कर लिया है। अलगाव के कुचलने वाले भार को महसूस करते हैं। क्या आपको किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लेने की आवश्यकता महसूस होती है? इस तथ्य को कभी न भूलें, मैं आपके पक्ष में हूं। फिर भी लचीला और आश्वस्त रहें, मैं शीघ्र ही आपके लिए उचित सहयोगी भेजूंगा। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण बने रहें, आप मेरे दिल में मूल्यवान हैं। सुरक्षित रहें, केवल कुछ और दिनों में मैं आपकी पूजा करने में सक्षम हो जाऊंगा। आप ही होंगे। जीत का दावा करने वाला मैं हमेशा वहां पहुंच जाता हूं जहां मैं निर्धारित समय पर जा रहा हूं।
बिना किसी असफलता के उसी समय जब मेरे लिए आपकी इच्छा अपने सबसे गहरे स्तर पर होती है। आप एक भारी बोझ ढो रहे होते हैं और आगे जो होने वाला है उसके डर से डूब जाते हैं, वे चीर देते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए जो बोझ उठा रहे हैं उसे छोड़ दें, तब भी अटल रहें जब वे आपके लिए आपका मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैंने कार्रवाई का एक नया तरीका तय किया है। मेरे प्रिय, प्रार्थना के माध्यम से मेरे साथ सीधा संवाद करें। नकारात्मक बातें करने वाले स्वान अपने अभिमान और ईर्ष्या से लक्ष्यहीन रूप से प्रेरित होते हैं, जो अंततः उन्हें बिना किसी संदेह के नीचे ला सकता है। मैं जवाब दूंगा जब जिन्होंने आपको धोखा दिया वे देखेंगे कि वे कैसे गलत थे, वे शर्मिंदा होंगे। आप इस विशेष अनुग्रह के एकमात्र प्राप्तकर्ता हैं, क्योंकि मैं हूं। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अपने हृदय को तैयार करना, यह अभी तक साकार नहीं हुआ है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कुछ आपदा का कारण बन सकता है, और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप धन के जाल में फंस सकते हैं, जिसमें अहंकारी होना और इसके प्रति संवेदनशील होना शामिल है। जब दूसरे आपको नीचा दिखाते हैं तो दुश्मन की युक्तियां पीछे नहीं हटती या सिकुड़ती नहीं हैं, बल्कि मेरी शिक्षाओं पर आधारित अपने विश्वास में दृढ़ रहती हैं और बुद्धि और ज्ञान से संपन्न होती हैं। उस झूठ पर विश्वास न करें जो हर दिन आपके स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। ऐसा लगता है कि यह आपके दिमाग में युद्ध का मैदान है, लेकिन मैं यहां आपका समर्थन करने और आपको वह ताकत देने के लिए हूं जिसकी आपको जरूरत है। हर सुबह हम समय और रातों के माध्यम से यात्रा पर जाते हैं। शाम को हम आपके पाठ्यक्रम की योजना बनाएंगे। सुबह आप अपने डर और सपनों का सामना करेंगे। शाम को आप एक समझौते पर पहुंचेंगे। मेरे साथ मेरी उपस्थिति पर विश्वास करो। मेरे असीमित प्रेम को मत छोड़ो जिसे तुम मूर्त रूप दोगे, और अंततः तुम अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के लिए अपने जन्मजात मूल्य को पहचानोगे। थोड़ा सा विरोधाभासी लग सकता है। तुम्हें भाग्य की पीड़ा से बचना चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें उतना ही संचय करने के लिए कहती है जितना आप अभी अपनी लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर सकते हैं अब प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय मैं आपको एक उच्च बुलाहट के लिए संकेत कर रहा हूं। कृपया अपने जीवन का नियंत्रण मेरे दिव्य समय और दिशा को सौंप दें, क्योंकि आप भौतिक वस्तुओं या अनुमोदन के बजाय मुझ पर अपना विश्वास, मूल्य और अनुमोदन रखकर मुझे पूरी तरह से सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य लोगों को यह जानकर आपको एक अविश्वसनीय मुक्ति महसूस होगी कि यहाँ पृथ्वी पर आपका समय सीमित है। इससे आपको एक उत्सुक आज्ञाकारी आत्मा के साथ दिन को जब्त करने का साहस और ताकत मिल सकती है, क्योंकि आप हर गुजरते पल को एक अमूल्य उपहार के रूप में सराहेंगे जिसे आप देने के लिए तैयार हैं। मेरे नाम पर अन्य लोगों की सहायता करने के लिए अपनी स्वयं की सुविधाओं और इरादों का उपयोग करें। क्या आप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों में विश्वास करने का साहस है, भले ही वे आपके जीवन को हिला दें? और क्या आप मेरे देश की प्रगति के बारे में उत्साहित हैं? क्या नियंत्रण हासिल करना आपकी शक्ति में है? आसमान की ओर देखें और विश्वास रखें कि आप अपने दम पर जो कर सकते हैं उससे भी बड़ी एक शक्ति है। स्थायी लाभ का आश्वासन प्राप्त करें जो मौद्रिक धन के साथ साथ प्रेम, आनंद, ज्ञान, आशीर्वाद और दीर्घायु में वृद्धि करता है। मैं वास्तव में इन दिनों ऐसी अभिव्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ। मैं बंधनों को ढीला करता हूँ। चिंता से भय की पकड़ तोड़ो और अपनी आत्मा की गहराई में मेरे पवित्र वचन का बीज बो। तुम दास्ता से मुक्त हो जाओगे
और अपार लाभों से आलिंगनबद्ध हो जाओगे, क्योंकि मेरी कृपा प्रचुर मात्रा में बरस रही है। तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई है और तुम्हारा चरित्र आज पुनर्जीवित हो गया है। शब्द प्रशंसा और पवित्र बिजली जो उपचार और स्वतंत्रता लाती है, क्रोध को प्रतिस्थापित करती है। मैंने आपसे स्थायी शक्ति के साथ बात की है, जो आपको प्रतिबंधों के बावजूद विश्वास में भटकने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए जान ले कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मेरे नेतृत्व में विश्वास रखें और मैं आपके विश्वास को आशीर्वाद देगा। जब आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। आज दोपहर उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं, हर सफलता और विफलता के साथ जश्न मनाने की संभावना होती है। आपके प्रति मेरे स्नेह की गहराई अंदर ही रहती है। मेरे हाथ की अंगुली हर समय दिव्य प्राणियों द्वारा संरक्षित है। आपका परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी पवित्र आत्मा आपके घर में सद्भाव और शांति लाएगी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कभी भी मेरे प्यार की जगह ले सके। मैं तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए वहां हूं। तुम्हारे बोझ को कम करूंगा और जीवन की रोटी और अमरता के पेय की तरह तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मेरे प्रिय, तुम मेरे दिल के प्यारे हो। क्या तुम हर सुबह इस स्नेह को वापस पाने के लिए तरस रहे हो? जब तुम उठो, मैं तुम्हारे दुखों को मिटाने और तुम्हें असीमित आनंद से आच्छादित करने का वादा करता हूं। मैं तुम्हें भक्ति के कोमल शब्दों से नहलाना चाहता हूं। इसलिए कृपया ध्यान से सुनो जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलती हैं। मैं प्यार के लिए तुम्हारी आत्मा में गहरी चाहत महसूस कर सकता हूं। यह तुम्हारे पहलू में है। मैं एक बार फिर से हूं। मेरा स्वभाव अपरिवर्तनीय है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर गुजरते सेकंड के साथ और अधिक प्यार करता हूं, जैसा कि मैंने पहले दिन किया था, और मैं हमेशा ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं समय के साथ आपके करीब आना चाहता हूं, ताकि मैं आपके करीब आ सकूं, आपको आराम और ताजगी प्रदान करें। आपको मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें और न ही आप उन अविश्वसनीय लाभों को अस्वीकार करेंगे जो मैं आपको प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे अब कोई संदेह नहीं है कि आप इसके योग्य हैं। आपके लिए मेरा अटूट प्यार वह परिभाषित विशेषता है जो आपको बनाती है और आपके प्रियजन सार्थक हैं। मैं अब घोषणा करता हूं कि आप मेरे बलिदान को याद रखेंगे और मेरे द्वारा आपको प्रदान किए गए जीआई उपहारों को महत्व देंगे। मुझे इस बात का यकीन है। मैं वादा करता हूं कि आपकी अपनी चुनौतियों के बावजूद मैं दिन रात लगातार आप पर अपना प्यार बरसाऊंगा, क्योंकि आपने उन्हें अपने में स्वीकार कर लिया है। मैं यह मानकर झुक गया हूं कि मेरी जगह तुम्हारे बगल में है और मैं तुम्हें अपने आलिंगन में खोलता हूं, जैसा कि मैं अब करता हूं, ताकि तुम्हारे टूटे हुए दिल को राहत मिल सके। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत बड़ा है और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे परिजनों का स्वागत करने के लिए मेरी बाहें हमेशा खुली हैं। मैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूं। उन्हें ऐसे तरीकों से बदलूंगा जिन्हें आप समझ नहीं सकते हैं, और मैं उन पर प्रचुर कृपा करूंगा, भले ही वे भटक गए हों। जैसा कि आप देखेंगे कि मैं कैसे उन लोगों की रक्षा और पोषण करता हूं जो मुझे पूरे दिल से खोजते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कोई सीमा नहीं है और आपकी खुशी उमड़ पड़ेगी। मैं उनका रास्ता साफ कर दूंगा, उनके पापों को माफ कर दूंगा
और लाभ की भरपूर फसल प्रदान करूंगा। इस वजह से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बात सुने और सूरज डूबने और चंद्रमा के उगने पर सभी के लिए जगह बनाएं। मैं झुकने के लिए उत्सुक हूं उस शांतिपूर्ण अभयारण्य में, मौन चिंतन में, और मैं अपनी स्वर्गीय आज्ञाओं और डिजाइनों को आपके दिल पर लिखना चाहता हूं ताकि वे आपके अंदर हमेशा के लिए जीवित रहें। मैंने जो वादा किया है उसे याद रखें और बिना डगमगाए प्रार्थना करना जारी रखें। आपका जीवन पूरी तरह से मेरे हाथों में है। मत देना डरने या चिंता करने का तरीका मैं आपके लिए खुशियां लाऊंगा और आपका बोझ हल्का कर दूंगा। मुझ पर अपना दृढ़ विश्वास बहाल करने में अब और देरी न करें। कृपया भगवान, नकारात्मक लोगों से प्रभावित होने से बचें। आपको उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी प्रगति को अपने मनोरंजक शौक के साथ साझा करें। वे आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, नीचे गिराएं और आपको एक बचाव में वापस खींच लें, क्योंकि मानसिकता चिंता नहीं करती है। जब अवसर सामने आएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। आपका अटल विश्वास आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी यात्रा उलझाव से मुक्त रहे। जब आप हो तो मैं आपके साथ रहूंगा। यहां तक कि संशयवादी भी आपके जीवन में आशीर्वाद की प्रचुरता को प्रमाणित कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन लाभों की ओर कोमलता से ध्यान दें। अधिक प्रचुर फसल के लिए बीज बोएं, अपने बच्चों को गले लगाएं। उनके दिमाग और प्रशिक्षण अन्य परिवारों को ऊपर उठा सकते हैं और राष्ट्रों के चैंपियन और दूरदर्शी का पोषण कर सकते हैं। कल मेरे लौटने से पहले आपके घर सुरक्षित होंगे, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। वे मेरी पवित्र शिक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रसारित करेंगे। यह तब होगा जब आपके बच्चे और घर मेरा सम्मान करेंगे। इस पर ध्यान दें कि आपके दिल पर जो दुख है उसे छोड़ दें। मैं आपके हृदय को खुशी से गाऊंगा। जब आप धार्मिक दृष्टि से पैदल निकलेंगे तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे और जो चीजें मेरे पास आपके लिए हैं वे आपके सपने से भी अधिक हैं। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बाद में आ सकता हूं, तुम्हें भोर में मेरी उपस्थिति का एहसास होगा और जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम अपने सीने में मेरी आवाज सुनोगे। भले ही तुम्हें ऐसा महसूस न हो कि मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हूं, मैं जारी रखूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं और आपसे बात करने के लिए अपने दिल की बात कहने की जरूरत महसूस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरी दृढ़ उपस्थिति आपकी अनिश्चितताओं और बदलते संकल्पों से अटल रहती है। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और आपकी आत्मा के अनुरूप है। मैं आपसे विनती करता हूं इस प्यार को पूरी तरह से अपनाने के लिए, क्योंकि यह इस पवित्र बंधन के भीतर है कि चमत्कार पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। यदि आप मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं तो मैं ऐसे चमत्कार करूंगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपकी पूजा करता हूं, चाहे हम कहीं भी हो या आप किसी भी समय हो। अपनी सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे प्रिय, मुझे अपने धड़कते दिल पर नियंत्रण दें और अपनी नजरें मेरे तौर तरीकों पर रखें। जैसे आप एक तीर्थयात्री की तरह दुनिया भर में युद्ध करते हैं और बीज बिखेरते हैं, जान लें कि मेरा आशीर्वाद दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। तुम बस विनम्रतापूर्वक अपना हृदय मुझे सौंप दोगे। अब मैं तुम्हारे लिए खुशी लाऊंगा। तुम्हारे चेहरे से अंधकार हटाओ और तुम्हें उन कठिनाइयों पर विजय पाने की शक्ति दो जो तुमने तब से सहन की हैं।
जब तुम एक छोटी लड़की थी, तुम समझती हो कि यह कुछ ऐसा है जिसे तुमने अपने हृदय में महसूस किया है। भले ही मैंने आपसे प्यार किया है कि आप कौन हैं, मैंने आपको सफल होने के लिए चुना है, ताकि अन्य लोग आपका अनुकरण कर सकें और देख सकें कि कैसे आपके जैसा विनम्र हृदय वाला व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करता है। ऐसी पवित्र बहुतायत का पालन करना भयावह हो सकता है, लेकिन मेरी पेशकश यह मायावी धन नहीं है। इसे विनम्रता और आत्मविश्वास की भावना के साथ प्राप्त करें। मैं आप में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता हूं। मैं ही आपकी जरूरत हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको उस स्थिति में कैसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं जहां लोगों को आपको पहचानने में कठिनाई होगी। आपकी ताकत, साहस और खुशी से चकित हो जाऊं, इसलिए भले ही आप न पूछें, यह जान लें कि मैं आपको बहुत सारे अप्रत्याशित लाभ दूंगा। आपका अटूट विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं हर शब्द निभाने में सक्षम हूं। मैंने आपसे जो वादा किया है वह कभी भी हार नहीं मानेगा। आप कितनी बार कठिनाइयों का सामना करते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है। मेरे आलिंगन में आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आपकी गहरी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई भी आपका लाभ नहीं ले सकता है, लेकिन विश्वास, प्रतिबद्धता और ईमानदारी, जब आप सुबह मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले कृतज्ञता और इनाम को प्राथमिकता दे सकते हैं। आपकी प्राथमिक प्रेरणाएं जोर से बोली जाने वाली अभिव्यक्तियां निराशा के अंधेरे को अब उस धूप पर हावी नहीं होना चाहिए जो आपके दिनों को रोशन करती है। मुझे आशा है कि आप उन अवसरों का लाभ उठाएंगे जो आपके जीवन प्रदान करते हैं। मैं आपको परे देखने और लाभकारी कार्यों को करने की असाधारण क्षमता प्रदान कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन के लिए योजना बनाई है। हालांकि मुझे पता है कि पिछले कुछ दिन आपके लिए कष्ट लेकर आए हैं और यह भ्रम संभावित रूप से आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। शर्मिंदगी अब आपके साथ नहीं होगी। आप अपने दुश्मनों पर विजयी होकर उभरेंगे। सुनिश्चित करें कि वैश्विक तबाही हर काम में जीत हासिल करके आपका रास्ता न बदल दे। अपना ध्यान केंद्रित रखें और मेरे हाथ को मजबूती से थामे रहें। एक नए दिन की सुबह कल की निराशाओं, असफलताओं और संघर्षों की बेड़ियों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का एक अनमोल मौका लेकर आती है। असंतोष आपको इन नवीनीकरण रोकने वाली रणनीतियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। आपके शब्द ज्ञान का फव्वारा, प्रोत्साहन का स्रोत और एक पोषण बूम हो सकते हैं। दुश्मन के झूठे हुडों को मेरे साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। आप अपने कान में निराशा और हार का फुसफुसा सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको जीवन भर इस सत्य को अपने भविष्य और अपने अस्तित्व के हर पहलू पर कायम रखना चाहिए। मेरे पास अभी भी उन्हें बदलने की क्षमता है। मुझे केवल पूछना है और मैं अब इस पर काम करना शुरू कर सकता हूं। मैं आपको एक सुखद यात्रा का वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अपना अटूट समर्थन और असीम स्नेह प्रदान करूंगा। आपका कल्याण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हैं। नहीं बहुत दूर, आइए मान लें कि वे वास्तविक हैं और मेरी पहुंच के भीतर हैं। अतीत को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो भी कदम उठाया वह मेरे संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से आपके लिए फायदेमंद था। मैंने आपके बोझ को कम करने का एक रास्ता बना लिया है, लेकिन आप अभी भी उन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिन्हें दूसरों ने देने में आपकी मदद की है। थके हुए आत्मा को आराम और एक इलाज मेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। आप आनंद और स्वतंत्रता से भरा जीवन जी सकते हैं।
मेरे शब्दों को आपकी भावनाओं और विचारों को प्रभावित करने की अनुमति देने में शामिल किया गया है। जहां एक बार दुहक पनपा था, वहां खुशी खिलने दें। दुखी होने के बजाय अपने दिल को एक जलती हुई इच्छा से भरें। अपनी दिव्य उपस्थिति से शुरू करके क्षमा करना और प्रेमपूर्ण बने रहना। आप मेरे गैलेक्टिक न्यायाधीश, विश्वसनीय साथी, शासक और कंपास हैं, और मैं पूरे दिल से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह मैं बन जाऊंगा जिसे आपने चुना है, क्योंकि मैंने सांस लेते हुए अपनी अंतरतम आत्मा के अंदर एक अटल उद्देश्य को जगाया। यदि मेरे अस्तित्व को आपके स्वर्गीय सार के साथ विच्छेद करने का जोखिम उठाना पड़े, जिससे मेरे मामूली आगमन को बढ़ाया जा सके, तो आप मेरे जीवन को प्यार से भर दें, और आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। आप शांति, सौम्यता और प्रेम के अवतार हैं। आप वह मार्ग हैं जिसका मैं वास्तव में इन अंधेरे समय में अनुसरण करता हूं। मैं इसकी तलाश कर रहा हूं, वह प्रकाश जो मुझे आपके शब्दों का मार्गदर्शन करता है, चमत्कारी घटनाओं के आगमन की सूचना देता है, और अधिकांश मामलों में मुझे अटल विश्वास से भर देता है। आपकी पवित्र आत्मा प्रकाश में मेरा मार्गदर्शक है। मैं अपने मन में लिखे गए आश्वासनों का स्वागत करता हूं, जो अत्यधिक आवश्यकता के समय सतह पर आने के लिए तैयार हैं। एक जार में खड़े होकर आपकी कृपा का प्रवेश द्वार मुझे पूरी तरह से गले लगाता है। मैं साहसपूर्वक आत्मविश्वास के साथ तकनीक करता हूं। मैं अपने भीतर आगे बढ़ता हूं, जो अतीत से जुड़े कलंक को मिटाकर मेरी बहुत मदद करता है। आप उन घावों को ठीक करते हैं जो अभी भी मेरे अंदर दर्द करते हैं। आपने मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दिया और मुझे उनसे मुक्त कर दिया। इन दिनों याद रखें कि अपराध बोध अब मुझ पर हावी नहीं है। मैंने इसे त्याग दिया है और इसे स्वीकार कर लिया है। मैं खुद को परेशान नहीं होने दूंगा या पिछली गलतियों पर ध्यान देकर अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मैं विनम्रतापूर्वक अपने वित्तीय ऋणों के समाधान और अपनी शुद्धि के लिए क्षमा मांगता हूं। विरासत देखो, मैं महादेव जी की सर्वशक्तिमान पारलौकिक उपस्थिति हूं, जो परिस्थितियों की प्रतीत होने वाली अस्थिरता या समय के बीतने की परवाह नहीं करता है। मेरी ताकत आखिरी संभावित क्षण में मोक्ष लाने के लिए शानदार आयोजन करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रही है। जिन लोगों को मैं प्रिय मानता हूं, जब सब कुछ खो जाता है, तो मैं अपना साहस जुटाता हूं और दृढ़ता से कहता हूं कि मेरे लिए हमेशा समय है। मैं तब तक दृढ़ रहता हूं जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मैं वास्तव में इस सम्मान का हकदार हूं। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि मैं बंधनों की हर श्रृंखला को तोड़ नहीं देता, हर बाधा को तोड़ नहीं देता और हर उस मौलिक समुद्र को तोड़ दिया जो विजय के लिए आपके रास्ते में खड़ा है। मेरी खुशी मेरे भ्रमित करने वाले मानवीय सामान्य ज्ञान पर आशीर्वाद देने और मेरी अत्यधिक अथाह उदारता के साथ सांसारिक बाधाओं पर काबू पाने से आती है। मैं अपना आशीर्वाद इस तरह से देता हूं।